राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। जी हाँ, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के आमेर किले के बारे में। अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मीनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। प्राचीन काल में आमेर को अम्बावती, अमरपुरा तथा अमरगढ़ के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि अम्बकेश्वर भगवान शिव के नाम पर यह नगर आमेर बना, परंतु अधिकांश लोग और तार्किक अर्थ अयोध्या के राजा भक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। कहते हैं भक्त अम्बरीश ने दीन दुखियों के लिए राज्य के भरे हुए कोठार और गोदाम खोल रखे थे। सब तरफ सुख और शांति थी, परंतु राज्य के कोठार दीन दुखियों के लिए खाली होते रहे। भक्त अम्बरीश से जब उनके पिता ने पूछताछ की तो अम्बरीश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के गोदाम हैं और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। भक्त अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए आरोपी ठहराया गया और जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा अंकित किया जाने लगा तो लोग और कर्मचारी यह देखकर दंग रह गए कि कल तक जो कोठार खाली पड़े थे वहां अचानक रात भर में माल कैसे भर गया। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण,
शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्य चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। यह महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिनके प्रत्येक के प्रवेश द्वार एवं प्रांगण हैं। मुख्य प्रवेश सूरज पोल द्वार से है, जिससे जलेब चौक में आते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत बड़ा बना है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा एवं 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं जालीदार झरोखों से देखती थी। इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे, क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। यह द्वार पूर्वाभिमुख था एवं इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती थीं, अतः इसे सूरज पोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि एवं शाही गणमान्य व्यक्ति महल में इसी द्वार से प्रवेश पाते थे। जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है सैनिकों के एकत्रित होने का स्थान। यह आमेर महल के 4 प्रमुख प्रांगणों में से एक है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल के बीच किया गया था। जलेब चौक के दाईं ओर एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है, जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शिला माता को समर्पित है। शिला देवी काली माता या दुर्गा माँ का ही एक अवतार है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में चांदी के पत्र से मढ़े हुए दरवाजों की जोड़ी है। इन पर उभरी हुई नवदुर्गा देवियों व 10 महाविद्याओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के भीतर दोनों ओर चांदी के बने 2 बड़े सिंह के बीच मुख्य देवी की मूर्ति स्थापित है। प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां दीवाने आम बना हुआ है। इसके नाम अनुसार राजा यहां स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं, विनती एवं याचिकाएं सुनते एवं उनका निवारण किया करते थे। इसके लिए यहाँ दरबार लगा करता था। तीसरे प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्यों एवं परिचितों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहते हैं। इस प्रांगण में बनी दूसरी इमारत जय मंदिर के सामने है और इसे सुख निवास या सुख महल नाम से जाना जाता है। इस कक्ष का प्रवेश द्वार चंदन की लकड़ी से बना है
और इसमें जालीदार संगमरमर का कार्य है। इस महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है। राजा मान सिंह की कई रानियां थीं और जब वे युद्ध से लौटकर आते थे तो सभी रानियों में सबसे पहले उनसे मिलने की होड़ लगा करती थी। ऐसे में राजा मान सिंह इस भूल भुलैया में घुस जाया करते थे एवं इधर उधर घूमते थे और जो रानी उन्हें सबसे पहले ढूंढ लेती थी उसे ही प्रथम मिलन का सुख प्राप्त होता था। चौथे प्रांगण में राज परिवार की महिलाएं निवास करती थीं। इस प्रभाग में बहुत से निवास कक्ष हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक रानी रहती थी एवं राजा अपनी रुचि अनुसार प्रतिदिन किसी एक के यहाँ आते थे, किंतु अन्य रानियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि राजा कब और किसके यहाँ पधारे हैं। सभी कक्ष एक ही गलियारे में खुलते थे। महल के इसी भाग में राजमाता एवं राजा की पटरानी जनानी ड्योढ़ी भी रहती थीं। उनकी दासियां व बांदियां भी यहीं निवास करती थीं। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया एवं इसकी औपचारिक घोषणा 21 जून 2013 को की गई। आमेर दुर्ग बहुत सी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया गया है। इसका ताज़ा उदाहरण है फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें मोही रंग दो लाल नामक गीत पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का कथक नृत्य इसी दुर्ग को पृष्ठभूमि में रखकर किया गया है। इसका मंचन केसर क्यारी बगीचे में हुआ है। इसके अलावा मुगले आजम, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, भूल भुलैया आदि कई बॉलीवुड एवं कुछ हॉलीवुड फिल्मों जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द बेस्ट एग्जॉटिक मरीगोल्ड होटल आदि फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई है। जयपुर शहर रेल, बस व वायु सेवा द्वारा देश के प्रमुख नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर एवं उदयपुर से समय समय पर भरपूर संख्या में बसें उपलब्ध रहती हैं। अन्य राज्यों की सरकारी परिवहन निगम की बसें भी उसी मात्रा में मिलती हैं। निजी यात्रा टूर संचालक भी साधारण, वातानुकूलित एवं वॉल्वो बसें अच्छी संख्या में संचालित करते हैं। नगर का प्रमुख बस अड्डा सिंधी कैंप में स्थित है। निजी वॉल्वो बसें नारायण सिंह सर्कल से भी चलती हैं। आमेर किला हमारे देश भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। इसका संरक्षण करना सरकार के साथ साथ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब भी आप वहां घूमने जाएं तो उसके संरक्षण पर ज़रूर ध्यान दें।
अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।